नमस्ते आप सभी को। वेलकम टू माय चैनल 777 टैरोट द एम्प्रेस यूनिवर्स कनेक्शन में आपका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ सारिका। आज हम न्यू मून रीडिंग करने वाले हैं, जो हमने आने वाला साल की रीडिंग देखी है। हर पाइल्स में जाकर उनके जो भी साइन थी उस हिसाब से हमने पिछली बार रीडिंग की थी। इस बार हम रीडिंग कर रहे हैं न्यू मून की। न्यू मून संडे को हो गया, उसकी एनर्जी अभी भी आज भी है। आज वैक्सिंग मून है, तो आज हम ये रीडिंग करने वाले हैं क्या चेंजेस लेकर आ रहा है ये न्यू मून। क्या एनर्जी शिफ्ट होगी या नहीं, वो चेक करने वाले हैं। कैसे एनर्जी रहेंगी। आज की जो एनर्जी है ये वैक्सिंग मून की एनर्जी है। यहाँ पर आपको ये बताया जाता है कि आपको सक्सीड होने के लिए जितने भी थिंग्स है उसे सबको करना है। जैसे कि आप फिज़िकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट ले सकते हैं, जैसे विटामिन्स वगैरह, डाइट स्टार्ट कर सकते हैं, न्यू जॉब के लिए आप जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ये राइट टाइम है टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। और एक गुड टाइम भी है स्पेल को कास्ट करने के लिए। जॉब अच्छा हमें मिल जाए, इसलिए इंक्रीज इनकम को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं उसके लिए भी आज का अच्छा है। रोमांटिक वर्क, रोमांस इन वर्क हम कैसे ला सकते हैं, ये सब हम आज के दिन कर सकते हैं। डेवलप करने के लिए, ग्रो करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए बिजनेस एडवेंचर आइडियल टाइम है आज का वैक्सिंग मून का। तो आज की जो एनर्जी आएगी हम वो चेक करते हैं, मोनोलॉजी से हम चेक करते हैं। ऑल ओवर आपके साथ रिजोनेट होगी या नहीं होगी। जिसके साथ जितना रिजोनेट होगा उतना लेना है, बाकी का छोड़ देना है। आपको गाइडेंस नहीं देना चाहती है यूनिवर्स तो टेंशन नहीं लेना है। अगली बार आपके साथ रिजोनेट होगी, देखना है जो आपकी एनर्जी रहेगी वैसे ही रहेंगी। इसलिए आपको कुछ नया गाइडेंस नहीं देना चाहती है, इसलिए आपके साथ रिजोनेट नहीं होगी। और जिसके साथ होगी उसको अच्छा सा गाइडेंस मिल सकता है, क्योंकि हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इस तरीके से देखने वाले हैं। आपके साथ अगर रिजोनेट हो रही है आपका पास्ट और प्रेजेंट, तो फ्यूचर क्या होगा वो भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपके साथ पास्ट प्रेजेंट रेजोनेट नहीं हो रहा है तो फ्यूचर आप मत देखिए। आपका टाइम पूरी रीडिंग देखने के लिए मत वेस्ट कीजिए। आप दूसरी रीडिंग देख लीजिए, जो भी आएगी नेक्स्ट टाइम। अगर आपके साथ रेजोनेट होगी तो अच्छी बात है। चलो हम देखते हैं। प्लीज हेल्प एंजल्स, प्लीज हेल्प यूनिवर्स, प्लीज हेल्प। क्या न्यू मून ला रहा है, क्या एनर्जीज आप मेरे व्यूवर्स को ये न्यू मून के ज़रिए दे रहे हैं। प्लीज़ बताइए। लास्ट shuffle. Thank you. Cut the cards.
7 ये अपने आप आया था। Bottom of deck, adjustments are required. Okay. हम पास्ट की एनर्जी चेक करते हैं, फिर मैं आपको रीडिंग बताती हूँ कि न्यू मून आपको क्या बताना चाहता है। प्लीज हेल्प। थैंक यू। टू ऑफ कॉइंस, strength, 7 of coins, 3 of coins, 9 of wands, 10 of swords, ओके। बैक एनर्जी है ये। ओके, पास्ट देख रहे हैं हम, ज़्यादा करके कार्ड रिवर्स में ही आए हैं। आपके साथ अगर ये रिजोनेट होगी तो आप लेंगे। डेविल, 2 ऑफ कॉइंस, टेन ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में थी आपकी पास्ट वाली एनर्जी। किसी ने आपको बहुत डीच किया है, धोखा दिया है, बहुत धोखा दिया है। उसके वजह से आप बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस फील कर रहे थे। ये आपकी पास्ट की एनर्जी है, आपको समझ में नहीं आ रहा था, आप वेटिंग में थे, पास्ट में बहुत वेटिंग में थे, स्ट्रेंथ जमाए रखे थे। थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट था, सेलिब्रेशंस करने के लिए भी आपको तकलीफ हो रही थी। थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट था, स्ट्रेस भरी लाइफ थी। पास्ट वाली एनर्जी आपकी ज़्यादा स्ट्रेस भरी, आप बिल्कुल बैलेंस में नहीं थे। स्ट्रेंथ बनाए रखकर आप अपना कार्य कर रहे थे। ये आपकी पास्ट की एनर्जी है। ये आपकी पास्ट की एनर्जी बता रही हैं। हम इस डेक से प्रेजेंट देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स हेल्प, यूनिवर्स प्लीज हेल्प। प्रेजेंट एनर्जी प्लीज बताइए। ओके, थैंक यू। अगेन प्लीज। Just please help.
प्रेजेंट। रोमांस 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 एंड कॉन्ट्रैक्ट। प्रेजेंट। जर्नी। ओहो, जर्नी में प्रेजेंट। प्रेजेंट एनर्जी आपकी जर्नी है। टेम्पल पाथ, मैजिशियन एंड द मिरर। ओके। प्रेजेंट एनर्जी आपकी ये बता रही हैं जर्नी है। कुछ लोग थोड़ी सी यात्रा के लिए गए हैं। जर्नी है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ कार्य है, उसे पूरा करने के लिए गए हैं, बट ब्रोकन हार्ट है। ब्रोकन हार्ट है। होल्डिंग अ हार्ट, आप हार्ट लिए खड़े हैं बट डर रहे हैं कि ये हार्ट में क्या एनर्जी है। ये जो ब्रोकन हार्ट वाली एनर्जी बैक में थी आपकी, जो मैंने अभी आपको पास्ट बताया, ये वाली थोड़ा सा आप अभी भी हील नहीं हुए हैं, अभी भी हील नहीं हुए हैं। जो आप कार्य अभी फिलहाल गए हैं बाहर, वो कार्य में आपको 50-50 चांसेस मुझे लग रहे हैं सफलता के। आप मैजिशियन एंड द मिरर, ये वाली एनर्जी में रहिए, आपको सक्सेस मिलेगा। एक्शन लेना है इस एनर्जी के लिए। टेम्पल पाथ, प्रोग्रेस अच्छी रहेगी, प्रोग्रेस अच्छी रहेगी। डोर टू रोमांस भी ओपन हो रहा है। ये हार्ट आप होल्डिंग लिए है, देना है आपको ये हार्ट किसी को, आपको सक्सेस भी चाहिए तो वो मिलेगा, मिलेगा। जो भी आप गए हैं अभी, जो एनर्जी आपकी है, जो कॉन्ट्रैक्ट आपने लिया है हर कार्य में, पर्सनल लाइफ में या आपके करियर में, तो एक्शन आप अच्छे से लेंगे आपके करियर में भी और पर्सनल लाइफ में, तो आपका डोर टू रोमांस खुला होगा, खुला होगा। आपको बस प्रेजेंट में मैजिशियन एंड द मिरर बैलेंस बना के रखिए, बैलेंस बना के रखिए। पॉजिटिव सोचिए, जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना सक्सेस आपको मिलेगा, उतना सक्सेस आपको मिलेगा। मैं प्रेजेंट की एनर्जी, ब्रोकन हार्ट यहाँ पर क्यों आया है एंजल्स, प्लीज़ बताइए। क्लियरेशंस प्लीज़। ब्रोकन हार्ट्स किस वजह से आया है? प्लीज़ हेल्प। लास्ट डिसिट। हो डिसिट में है इसलिए ब्रोकन हार्ट है। डिसिट में क्यों हो? डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। हीलिंग करो, हीलिंग करो। डिसिट क्यों आया है, क्या वजह है? थैंक यू। द गार्डन एंड द गेट। ओके, वेटिंग में है इसलिए। ओके, ऑल टाइड अप। आपको लगता है आप ऑल टाइड अप हो चुका है, अब कुछ नहीं होगा आपको, ऐसी फीलिंग आ रही है। हाँ। आपको इस तरीके से फीलिंग आ रही है। वेटिंग में है, वेटिंग में है। थोड़ा सा आप लो वाइब्रेशंस में जा रहे हैं, उस वाइब्रेशंस में मत जाइए। धोखा आपको जितना मिला है उसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि सब टाइड अप हो चुका है। उस नो वैसा कुछ है नहीं, नॉट लाइक दैट। आप ये मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी कायम रखिए, कायम रखिए। हार्ट चक्र ओपन करिए। जितना आप हैप्पी रहेंगे,
ये डिसीट वाली एनर्जी में नहीं रहेंगे, ब्रोकन हार्ट वाली एनर्जी में नहीं रहेंगे, तो उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो आप और ज़्यादा ब्रोकन हार्ट वाली एनर्जी में रह सकते हैं। इसलिए आपको उस एनर्जी में नहीं रहना है। जो भी आपको फंसाया गया होगा, ऐसा उस वजह से आपको ब्रोकन हार्ट फील हो रहा है, ऐसा आपकी फ़िलहाल की एनर्जी है, इसलिए आप टाइड अप सोच रहे हैं। आपका हार्ट आप देने के लिए तैयार है, डोर टू रोमांस ओपन है, इसलिए प्रेजेंट वाली एनर्जी तो किसी किसी को अच्छी और किसी किसी को डिसीट में है, ब्रोकन हार्ट वाली है, फंसाया, धोखा, ऐसा आपको फील हो रहा है। ओके, दिस वन इज़ द प्रेजेंट एनर्जी। ओके, ये प्रेजेंट एनर्जी हो गई। आपको बताया जा रहा है एक्शन लीजिए, पॉजिटिव रहिए, जैसा सोचोगे वैसा होगा, इसलिए फुल पॉजिटिव रहिए। अभी हम मोनोलॉजी से देखते हैं। न्यू स्टार्ट इज कमिंग, एक नई शुरुआत आ रही है, एक नई शुरुआत आ रही है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। ओके, कॉन्फिडेंस गंवाना नहीं है और ज़्यादा प्राइड भी नहीं करना है, बैलेंस बना के रखिए। हीलिंग के लिए समय दीजिए, अपने आप को वक्त दीजिए, अपने आप को वक्त दीजिए। हीलिंग करना है। अगर आप डिप्रेशन में हैं, हेडेक हो रहा है, या आपको एक एनर्जी चाहिए, जस्ट रब योर हैंड्स, सेल्फ हीलिंग बोलेंगे हम इसको। जस्ट रब करना है, हाथ गर्म हो गए सर के ऊपर रखिए और जस्ट फोकस, अपने हाथों पर फोकस करना है और देखना है वो ऊर्जा आपके सिर के अंदर प्रवेश कर रही है, हील हो रही है। वैसे ही आप अपने चक्रास को भी बैलेंस या हील कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस लो हो रहा है तो आप अपने मणिपुर चक्र के ऊपर ध्यान, उसी जरिए रबिंग योर हैंड्स एंड मणिपुर चक्र के ऊपर हाथ रख देना है। कॉन्फिडेंस जो लूज हो रहा है और जो नकारात्मकता हो रही है वो भी आपकी कम हो जाएगी। एक नई शुरुआत आ रही है आपके लिए। हीलिंग का भी समय है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, प्रेजेंट में भी यही आई थी। एक्शन लेना है, एक्शन लेना है, बोल्ड बनना है, आपको बोल्ड बनना है, आपको एक्शन लेने के लिए कहा है। प्राइड में मत रहिए, ईगो मत बताइए, ये ईगो आपको मुश्किल में डालेगा। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, जो भी पास्ट हुआ है उसे होल्ड करके मत रखिए, छोड़ दो उसे, वो एनर्जी को छोड़ दो। इसीलिए बोला जा रहा है कि आपका हीलिंग की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है। जो फेरी क्लाइमैक्स अप्रोच हुआ था या किसी किसी को होगा, तो उसके लिए भी आपको हीलिंग की ज़रूरत है। इस अवस्था से आप जल्दी से निकल जाएंगे और नई शुरुआत में आप प्रवेश कर पाएंगे। आपको फर्स्ट मूव लेना है इस अप्रोच। ये जो क्लाइमैक्स आ रहा है, ये क्लाइमैक्स ख़त्म होने के लिए आपको पास्ट को होल्ड करके नहीं रखना है, हीलिंग की ज़रूरत है। कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, प्राइड ज़्यादा, ईगो मत लाइए। बी बोल्ड, फर्स्ट मूव, एक्शन लीजिए, आपकी नई शुरुआत हो जाएगी, आपकी नई शुरुआत हो जाएगी। और क्या आएगा प्रेजेंट में हम देखते हैं। रीडिंग थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, डिटेल में जा रही है। हम फ्यूचर देखते हैं। न्यू स्टार्ट तो हो रहा है, सेलिब्रेशंस, आइसोलेशंस एंड बियॉन्ड इल्यूजन। ओके, ये देखते हैं। मैं तैयार नहीं थी, फिर भी देखते हैं, अगर आना रहा तो आ जाएंगे।
प्लीज़ हेल्प यूनिवर्स, प्लीज़ हेल्प, प्लीज़ हेल्प यूनिवर्स। प्लीज़ हेल्प। ओके, ट्रस्ट रखिए बोला जा रहा है। मैंने नहीं लिया था फिर भी वो आ गया। प्रोजेक्शन, इंटीग्रेशन, क्रिएटिविटी। ओके, ओके, कंप्लीशन। ओहो, थंडरबोल्ट। ट्रस्ट रखिए, अपने आप के ऊपर भरोसा रखिए, समझिए अपने आप को और सिचुएशन को समझकर उस सिचुएशन के ऊपर ट्रस्ट रखिए। आपका विश्वास, कॉन्फिडेंस को बरकरार रखिए, बरकरार रखिए। कुछ सिचुएशन आ सकती हैं, एक टॉ मोमेंट आ सकता है, एक ट्रिगर आपको मिल सकता है, बट उस ट्रिगर से आपको न्यू विजन मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी। आप मिरर कर रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, आप अच्छे और बुरे लोगों में फ़र्क समझ रहे हैं। आपने जितना इस कार्ड को देखेंगे, ऊपर का चेहरा और भीतर का चेहरा, इंसान को समझने की आप में एक विजन आ रही है। आप समझ पा रहे हैं इंसान को, आप में एक क्लैरिटी आ रही है, क्लैरिटी आपको मिल रही है। जो भी ट्रिगर आपको मिलेगा उससे आप क्लियर विजन पर जाएंगे। इंटीग्रेशन, एकीकरण, आप अपने आप को और ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएंगे, समझ पाएंगे। एक कंप्लीशन आपको मिलेगा, एक कंप्लीशन। जो भी था बचा हुआ वो कंप्लीट हो जाएगा। ये थंडरबोल्ट हर वक्त गलत ही बताएगा, ऐसा नहीं है। क्लियरेशंस लेते हैं हम। आज कार्ड्स भी ज़्यादा स्टक वाली एनर्जी है, इसलिए ये हाल है। हीलिंग टाइम, देखो इसमें भी आया है हीलिंग टाइम, करेज, स्लोइंग डाउन, रिबर्थ। ओके, रिबर्थ होने वाला है, एक नई विजन देखो बराबर आया है। रिबर्थ होगा, थंडरबोल्ट इसलिए आया है, एक नई विजन, एक कंप्लीशन आपको मिलेगा। रिबर्थ होकर एक नई शुरुआत, एक नई शुरुआत होकर कंप्लीशन की तरफ जाएंगे। करेज आपका बढ़ेगा। जो भी आप स्लोइंग धीरे धीरे से प्रोग्रेस कर रहे थे उसमें आपको रिबर्थ होगा, क्लैरिटी मिलेगी, करेज मिलेगा। हीलिंग को समय दो, हीलिंग के लिए थोड़ा सा समय दो, थोड़ा सा वक्त अपने आप को दो। 5-10 मिनट मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, क्लैरिटी मिलेगी। ट्रस्ट रखो, क्लैरिटी मिलेगी। एक न्यू विजन आपको मिलने वाला है, कंप्लीशन होने वाला है गाइस, कंप्लीशन होने वाला है। सो डोंट वरी, न्यू स्टार्ट होने वाली है, इसलिए ये कंप्लीशन आया है, न्यू स्टार्ट होने वाली है। सो डोंट वरी, डोंट वरी। आपकी पास्ट को पकड़कर मत रखिए, ट्रस्ट रखिए, सब अच्छा होगा। हम एंजल गाइडेंस लेते हैं लास्ट में, और मैं एनर्जी को
चेक करके हम देखते हैं और रीडिंग को समाप्त करते हैं। आपका जो भी क्वेश्चन होगा आप मन ही मन सोचो, क्या एनर्जी आती है हम देखते हैं। एनर्जी से देखते हैं। एंजल्स प्लीज हेल्प, क्या बताना चाहते हैं एंजल्स? व्हाट इज योर गाइडेंस टू माय फैमिली, टू माय व्यूअर्स? जो कोई भी ये रीडिंग देख रहा है उसके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं प्लीज़? दो कार्ड्स। रिमेन पॉजिटिव, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। सेम, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। हेल्थ में इम्प्रूव होगा। ओके, थैंक यू। टेक एक्शन, इसमें भी यही बताया है, एक्शन लो। आप एक्शन नहीं ले रहे, थर्ड टाइम आपको बताया जा रहा है, थर्ड टाइम 1 2 and 3 start. टेक एक्शन, नॉट द राइट टाइम, अभी फ़िलहाल नहीं है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, रिकवरी टाइम है। नो नीड टू वरी। बॉटम ऑफ टेक एक्शन भी आ रहा है, नॉट द राइट टाइम, अभी फ़िलहाल नहीं है, जस्ट नाउ। कब तक आएगा प्लीज़? थैंक यू। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। ओके, आप मेडिटेशन कीजिए, ये राइट टाइम आपको समझ में आ जाएगा। आर यू रेडी? एक्शन लेने के लिए आप तैयार हैं? कॉन्फिडेंस बरकरार रखिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स सफलता आपको मिलेगी। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको तैयार रहने को लिए कहा है। एक्शन लोगे, बट भीतर से अगर आप नकारात्मक रहोगे तो ये कार्य नहीं करेगा। आपको मेडिटेशन करने को कहा है। आपके मेडिटेशन में आपके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ये आज की हमने न्यू मून की एनर्जी चेक की है। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।